हेलो फ्रेंड्स, नाउ लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 2 डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट यानी सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 टू सेक्शन 2 सब क्लॉज 10 तक कवर करा। नाउ वी टॉक अबाउट सेक्शन 2 सब क्लॉज 11 टू सेक्शन 2 सब क्लॉज 20। ये डेफिनेशन पार्ट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। हम लास्ट पार्ट की बात करेंगे व्हाट इज सेक्शन 2 सब क्लॉज 11। सेक्शन 2 सब क्लॉज 11 क्या है? इट्स टॉक्स अबाउट लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हिंदी में बोलते हैं विधिक प्रतिनिधि। क्या बोला जाता है? विधिक प्रतिनिधि। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। कब आता है इनफोर्स में? ये किसको, इसका मीनिंग क्या होता है अब ये समझते हैं। व्हाट इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव? लीगल रिप्रेजेंटेटिव तब इन्फोर्समेंट में आता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वो उसकी स्टेट को यानी उसकी संपत्ति को रिप्रेजेंट करता है, उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। और या उसकी संपत्ति को में दखल अंदाजी करता है, उसको रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। या उसके पास ये अधिकार है कि वो सूट लगाए या फिर फ्यूचर में लेके आए, उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। आइए हम डेफिनेशन में देखते हैं व्हाट इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अ पर्सन इन हु विल लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड पर्सन and includes any person who intermeddles with the state of the deceased and where a party sued or is sued in a representative character. The person on whom the state devolves on the death of the party or suing or sued. यानी कि क्या बताया गया? जो पर्सन जिसकी डेथ हो गई है उसकी प्रॉपर्टी या स्टेट को वो रिप्रेजेंट कर रहा हो, एंड सेकेंड थिंग उसे उसकी संपत्ति में इंटरफेरेंस कर रहा हो या उसके पास अधिकार हो कि वो वाद लाए या फ्यूचर में लेके आए। वाद इट मींस सूट, वो सूट फाइल कर सके उनके बिहाफ में या इन फ्यूचर में वो बिहाफ में उनकी प्रॉपर्टी में सूट लेके आए, उनकी प्रॉपर्टी के लिए सूट लेके आए और उनकी प्रॉपर्टी में इंटरफेयर कर सके। ऑलराइट, दिस इज टॉक्स अबाउट लीगल रिप्रेजेंटेटिव। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सेक्शन 2 सब क्लॉज 12। व्हाट इज सेक्शन 2 सब क्लॉज 12? इट टॉक अबाउट मीन प्रॉफिट्स। व्हाट इज दैट? मीन प्रॉफिट्स। इसको हिंदी में बोला जाता है अंतकालीन लाभ। हिंदी में क्या बोला जाता है? अंतकालीन लाभ। व्हाट इज मीन प्रॉफिट देन? मीन प्रॉफिट में जो होता है जो रॉन्गफुल पोजीशन में गलत तरीके से उस प्रॉपर्टी में निकली, उस प्रॉपर्टी से आने वाला जो भी प्रॉफिट होता है उसको वो खुद अपने पास रख ले। क्या बोला जाता है? मीन प्रॉफिट इट मींस द पर्सन हु इन रॉन्गफुल पोजीशन गेनिंग द प्रॉफिट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन, राइट, बट डज नॉट इंक्लूड। क्या इंक्लूड नहीं करता उसमें? वो पर्सन इसमें इंक्लूड नहीं होगा जो उसने कुछ अपने खुद से इंटरफेरेंस करके या कुछ उसमें इंप्रूवमेंट, उस प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट करके उसने कुछ एक प्रॉफिट गेन करा, वो मीन प्रॉफिट में नहीं आता। आइए हम डेफिनेशन देखते हैं। सेक्शन 2 सब क्लॉज 10 मीन प्रॉफिट्स। Or property means those profit which the person in wrongful possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received therefrom together with interest on such profits, but shall not include profits due to improvement made by the person in wrongful possession। वही जो पर्सन wrongful possession में रहता है वो अगर किसी प्रॉपर्टी में रिसीव कर रहा हो ऑर्डिनरी डिलीजेंस से, कोई प्रॉफिट रिसीव कर रहा हो या उसमें से कोई इंटरेस्ट और जैसे कुछ रिसीव कर रहा हो, बट अगर उसने क्या इंक्लूड नहीं होगा, कुछ इंप्रूवमेंट उसने करा है बाय द पर्सन, मेड बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन, उससे जो प्रॉफिट आ रहा है इंप्रूवमेंट है या कुछ इंटरफेयर करने के बाद, तो वो इसमें मेन प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं होगा। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सेक्शन 2 सब क्लॉज 3 मूवेबल प्रॉपर्टी। सीपीसी में मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बहुत शॉर्ट दी गई है। इसकी डिटेल डेफिनेशन अपन को मिलेगी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में, टीपी में। जब हम पढ़ेंगे लेक्चर टीपी का तब अपन इसमें डिटेल बात करेंगे। राइट नाउ अभी सेक्शन 2 सब क्लॉज 13 मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में क्या बोलता है? मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी जो उगती हुई क्रॉप्स होती है वो मूवेबल प्रॉपर्टी, बट इसकी डिटेल डेफिनेशन इन फ्यूचर में अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट 2 सब क्लॉज 14 ऑर्डर। व्हाट इज ऑर्डर? हमें हमेशा समझते हैं ऑर्डर क्या है। ऑर्डर एक तरीके से आदेश जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट यानी कि जज देता है। Order means the formal expression of any decision of a civil court which is not a decree। यानी ऑर्डर एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है सिविल कोर्ट का, बट वो डिक्री नहीं होता है। वो डिक्री इसलिए नहीं होता क्योंकि ऑर्डर की अपील्स होती है और डिक्री में अपील्स हर किसी की नहीं होती। नेक्स्ट सेक्शन 2 सब क्लॉज 15 प्लीडर। नाउ प्लीडर को समझते हैं अपन। प्लीडर मींस एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू अपीयर एंड प्लीड फॉर अनदर इन कोर्ट एंड इंक्लूड्स एन एडवोकेट, अ वकील और अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट। जैसा कि अपन सब जानते हैं, अपन सब लॉ के स्टूडेंट्स हैं। लॉ के स्टूडेंट्स में 12 की एग्जाम, ऑल इंडिया बार एग्जाम पास करने के बाद सेक्शन 2 सब क्लॉज 15 में प्लीडर के अकॉर्डिंग अपन वकील बन सकते हैं, एडवोकेट और अपन
अपन को जो भी अपन को अपॉइंट करता है उसके बिहाफ में अपन अगर कोर्ट में केस लड़ते हैं, दैट इज कम्स अंडर प्लीडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 15। सेक्शन 2 सब क्लॉज 7 में अपन गवर्नमेंट प्लीडर पढ़ा था, उसको कौन अपॉइंट करता था? स्टेट गवर्नमेंट में। यहाँ पे जो अपन खुद अपन लॉ की एग्जाम पास करने के बाद जो अपने को सजा अलॉट होती है, उसके बाद वो प्लीडर इसमें आता है। ओके, सेक्शन 2 सब क्लॉज 16 प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब मतलब prescribed by rules. Prescribed means prescribed by rules. That's it. Section 2 subclause 17 public officer. Important definition है. Section 2 subclause 17 public officer. What is public officer? आइए देखते हैं. Means a person falling under any of the following description, namely every judge. Judge is a public officer. Second, every member of all India services. All India services का जो भी member होगा वो public officer के अंदर include होता है. Third, every commissioned or gazetted officer in the military, naval or air forces of the union while serving under the government. अगर कोई गवर्नमेंट के अंदर सर्व कर रहा है, उसका नेवी और एयरफोर्स का जो भी कमीशन और गेजेटेड ऑफिसर होते हैं मिलिट्री में, वो आते हैं पब्लिक ऑफिसर पे। नेक्स्ट, एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस who duty it is as such officer to investigate or report on any matter of law or fact or to make, authenticate or keep any document, or to take charges of or dispose of any property, to or to execute any judicial process, or to administer any oath, or to interpret or to preserve order in the court, and every person specially authorized by a court of justice to perform any of such duties. यानी एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट वो ऐसा कोई परफॉर्म कर रहा है ड्यूटी जो कि गवर्नमेंट के सर्वेंट के थ्रू एक पब्लिक ऑफिसर के थ्रू ड्यूटी परफॉर्म करता है, वो भी इंक्लूड आएगा होगा सेक्शन 2 सब क्लॉज 17 की पब्लिक ऑफिसर की डेफिनेशन में। नेक्स्ट, every person who holds any office by virtue of which he is empowered to place or keep any person in a confinement. यानी फॉर एग्जांपल जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, ऐसा पर्सन जो होल्ड कर रहा हो अपनी ड्यूटी और एम्पावर्ड कर रहा हो किसी पर्सन को कन्फाइनमेंट में रखने के लिए, वो काय में आएगा? दैट इज कम्स अंडर पब्लिक ऑफिसर। Next, every officer of the government whose duty it is as such officer to prevent offences, to give information of offences, to bring offenders to justice or to protect the public health, safety or convenience. ऐसा ऑफिसर जो कि गवर्नमेंट की ड्यूटी हो, जो गवर्नमेंट की ड्यूटी के अकॉर्डिंग क्या कर रहा हो, वो किसी ऑफेंस को रोक रहा हो, किसी ऑफेंस को करने से किसी पर्सन को रोक रहा हो, या उसको ऐसी जगह पे लेके आ रहा हो जिससे वो ऑफेंस ना कर सके। जस्ट लाइक पुलिस ऑफिसर्स वो आ सकते हैं, पब्लिक ऑफिसर। Next, every officer whose duty it is as such officers to take, receive, keep or expend any property on behalf of the government, or to make any survey, assessment or contract on behalf of the government, or to execute any revenue process, or to investigate or to report on any matter affecting the pecuniary interest of the government, or to make, authenticate or keep any document relating to the pecuniary interest of the government, or to prevent the infraction of any law for the protection of the pecuniary interest of the government. यानी कि ऐसा कोई ऑफिसर जो कि प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पिक्यूलियर इंटरेस्ट पर रख रहा हो, वो भी एक पब्लिक ऑफिसर की श्रेणी में आता है। लास्ट, एवरी ऑफिसर इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और रिम्यूनरेटेड बाय फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक। और ऐसा ऑफिसर जिसको उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए उसको जो सैलरी वगैरह मिल रही है वो गवर्नमेंट के थ्रू मिल रही है, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर व्हाट? पब्लिक ऑफिसर। यानी सेक्शन 2 सब क्लॉज 17 में टोटल एज तक पॉइंट्स है, टोटल 8 पॉइंट्स हैं जो कि पब्लिक ऑफिसर से इंक्लूड होते हैं। इसमें से भी कभी कभी मध्य प्रदेश सिविल जज या किसी भी स्टेट की सिविल जज की एग्जाम में, जुडिशियल सर्विसेज की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पब्लिक ऑफिसर कहाँ डिफाइंड है, या फिर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए जाएंगे और इसमें से बताया जाएगा कि इसमें से पब्लिक ऑफिसर कौन सा नहीं है। 3 पॉइंट इसमें से दे दिए जाएंगे और एक आउट ऑफ दी दैट पर्टिकुलर। क्लियर? सेक्शन 2 सब क्लॉज 18 टॉक्स अबाउट रूल्स। Rules means rules and forms contained in the first schedule or made under section 122 और first section 125। यानी कि रूल्स क्या होते हैं जो कि एक फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए वो रूल्स होंगे, और जो सेक्शन 122 और 125 में जो सेक्शन रूल्स बने हैं उसको रूल्स माने गए हैं। 2 सब क्लॉज 19 शेयर इन अ कॉर्पोरेशन। व्हाट इज शेयर इन अ कॉर्पोरेशन? शेल बी डीम्ड टू इंक्लूड स्टॉक, डिबेंचर स्टॉक, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। यानी कि आप जैसे कि जानते हैं जो सीए वगैरह कर रहे हैं या जिसने भी अकाउंट्स वगैरह कुछ पढ़ा है, इसमें शेयर इन अ कॉर्पोरेशन की डेफिनेशन भी दी गई है, और शेयर इन अ कॉर्पोरेशन में बॉन्ड्स आते हैं, डिबेंचर्स आते हैं, स्टॉक्स आते हैं और डेट्स आते हैं। यानी कि ये सब चीजें कायम आएगी शेयर इन अ कॉर्पोरेशन में। एज सिंपल एज दैट। लास्ट, सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 साइन।
साइन सेव इन द केस ऑफ जजमेंट और डिक्री इंक्लूड स्टैम्प, यानी कि अपन जब भी जो डिक्री और ऑर्डर्स में साइन करते हैं और इंक्लूड स्टैम्प भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, दैट इज कम्स अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 साइन। सो गाइस आज अपन ने पढ़ा है सेक्शन 2 सब क्लॉज 11 टू सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 डेफिनेशन का सेकंड पार्ट। इससे हम आपको अगर मेरी दोनों वीडियो आप देखेंगे, लास्ट वाली वीडियो और ये वाली वीडियो, आप दोनों वीडियो को अगर कनेक्ट करके देखते हैं तो दोनों वीडियो को आप देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड whole section 2 which talks about definition, what definitions, इसमें क्या क्या पॉइंट्स है और इसमें कौन कौन सी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। आज हमने ये सब चीजें जानने की कोशिश करी। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के सेक्शंस कवर करेंगे। नाउ थैंक यू।